हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और आज यह सीरीज नंबर 3 है। अभी तक हम सीरीज नंबर 1 और 2 में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया। आज के इस सीरीज में हम पार्ट 3 को देखेंगे। इस सीरीज का खासियत यह है कि इसमें हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को एक ही जगह लेकर आते हैं और आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस इसमें हम लेकर आते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने लायक क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका जो है वह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के कारण होता है। तो ऑप्शन में है ए व बी दोनों, कोई नहीं। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्चुअली ये ओ के जगह इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड में आप लोगों को मालूम है कि ए एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी एंटीजन पाया जाता है। इसके अलावा एक RH फैक्टर होता है, उसे भी एंटीजन कहा जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका निर्धारण होता है। तो ओ ब्लड वाले ग्रुप का खासियत क्या है कि इसमें ना ये पाया जाता है, ना बी एंटीजन पाया जाता है, ना ए बी एंटीजन पाया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसमें? ब्लड ग्रुप जिसका ओ रहता है। इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप है, जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटीजन के कारण ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। जैसे जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, क्लियर है। जिसमें बी प्रकार का एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसमें ए और बी दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी होगा। और जिसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका जो ब्लड ग्रुप है वह जीरो ग्रुप अर्थात ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एंटीजन का जस्ट उल्टा एंटीबॉडी पाया जाता है ब्लड ग्रुप में। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीबॉडी जो है ए पाया जाएगा, और जिसका ए और बी ब्लड ग्रुप है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है जनरली वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो जल्दी से बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना एंटीजन ए है ना बी है, तो एंटीजन ए और बी दोनों नहीं है तो एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है, अर्थात यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, अर्थात वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है। ऑप्शन में है ए प्लस, ए बी प्लस, अर्थात ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसे हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। क्यों? अभी आपको बताया कि ओ वाले में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, ना इसमें ए होता है, ना बी होता है, ना ए बी, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। साथ ही साथ ओ नेगेटिव में किसी भी प्रकार का RH फैक्टर भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण या जिस ओ नेगेटिव का ब्लड किसी भी व्यक्ति में हम चढ़ाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कहेंगे ओ पॉजिटिव वाले को क्यों नहीं माना जाता है, तो ओ पॉजिटिव में क्या होता है, एंटीजन तो किसी भी प्रकार का नहीं होता है, ना ये होता है, ना बी होता है, ना ए बी होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव है इसमें, अर्थात इसमें RH फैक्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो RH फैक्टर हो सकता है, मान लीजिए किसी का ब्लड ए बी नेगेटिव है और उसमें RH फैक्टर ओ पॉजिटिव वाला हम ब्लड चढ़ा दिए तो जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ना ए, ना बी, ना ए बी, ना RH फैक्टर, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। किसको? ओ नेगेटिव को। ठीक है, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर को जाके समझें, देखें, आपको सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को काफ़ी अच्छे से उसमें हमने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? जिस प्रकार से यूनिवर्सल डोनर होता है उसी प्रकार से यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी होता है। ऑप्शन में है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, कोई नहीं। तो सर्वग्राही अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है कहा जाता है ए बी पॉजिटिव को। किसे? ए बी पॉजिटिव को। क्यों? ए बी पॉजिटिव में जो है किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ए बी पॉजिटिव में, जैसे ए बी पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि इसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, ए बी एंटीजन भी है। इसके साथ ही साथ आर एच फैक्टर भी इसमें अवेलेबल है, अर्थात इसमें जिसका भी हम ब्लड चढ़ा देंगे वह इसमें शूट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? अर्थात ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वह किसको किसको ब्लड दे सकता है? ऑप्शन में है ए को, बी को, ए व बी दोनों को, केवल ए बी को। तो ए बी वाला जो है सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ग्रुप ब्लड दे सकता है। ठीक है। क्यों दे सकता है? जैसा कि अभी आपको बताया कि ए बी वाले का अर्थ हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप का अर्थ हुआ कि इसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, बी एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, दोनों प्रकार का। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए बी वाले को देंगे, बी वाले को ए बी ब्लड ग्रुप बी वाले को चढ़ाया गया तो ये वाला इसमें जाके रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाले को चढ़ाएगा तो जाके बी रिएक्शन कर लेगा, ओ वाले को चढ़ाएगा तो इसमें ये भी जाके दोनों रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए ये बी वाला सिर्फ और सिर्फ ये बी को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? ओ वाला किस किस से ब्लड ले सकता है? ऑप्शन में है केवल ए से, केवल बी से, केवल ए बी से, केवल ओ से। तो ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसमें जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहता है। डिटेल में इस हम चार्ट को समझेंगे, जैसे है कि जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कैसे नहीं होता है उसे हम समझेंगे। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ये है तो वह क्या है कि रुधिर वर्ग रुधिर को दिया जा सकता है। ये वाला जो है ब्लड वह ये और ये बी को दे सकते हैं। बी वाला का ब्लड जो है बी और ये बी दोनों को दे सकते हैं। ए बी वाला जो है सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह जो है ए बी और ओ चारों को यह ब्लड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग से रुधिर ग्रहण किया जा सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ये है वह ओ से और ए से दोनों से ब्लड ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वह ओ वाले से और बी वाले दोनों से ब्लड ले सकता है। ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ये भी है वह ओ से, ए से, बी से और ए बी से ये चारों से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह सिर्फ और सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है। तो ये चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। और ध्यान रखिए यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ये है और माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो इनमें से होने वाली संतानों में कौन सा ब्लड हो सकता है? ऑप्शन में है केवल ए, केवल बी, ए बी और ओ दोनों, सभी। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप ये है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें जो है होने वाला ब्लड ग्रुप होगा संतान का, उसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ, चारों हो सकता है, सभी। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते होंगे जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन में, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलती कर देते हैं। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। इसे आप इस तरह से समझिए, आपको हम इस तरह से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कभी गलती नहीं होगा। जैसे ब्लड में एक ब्लड जीन पाया जाता है, जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ये है उसमें आई ए और आई यह ब्लड जीन होता है। बी में आई बी और आई ब्लड जीन होता है, ए बी में आई ए और आई बी होता है और ओ में आई। अब इस तरह से समझिए, यदि माता की समझ लीजिए कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, ये हो गया मदर का और ये हो गया फादर का। क्लियर है? तो ये मैं आपको बताया कि जीन क्या पाया जाएगा, आई ए और आई। और बी पिता का ब्लड है तो उसमें जो ब्लड जीन पाया जाएगा क्या पाया जाएगा, आई बी और आई। ठीक है। अब होने वाला संतान में तो इसको आप क्रॉस करवा दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जिस तरह करते हैं उस तरह से कीजिए। आई ए को आई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए आई। ठीक है, आई ए और आई बी, फिर आई को आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई और आई बी और आई
को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आई, ठीक है। तो आई, ये आई का मतलब हुआ ये ब्लड ग्रुप, आई ए और आई बी का मतलब हुआ ये बी ब्लड ग्रुप, आई और आई बी का मतलब हुआ बी ब्लड ग्रुप, और आई आई का मतलब हुआ ओ ब्लड ग्रुप। आपको बताया ना, आई में ओ वाले में सिर्फ आई होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो होने वाला संतान है उसमें ये भी ब्लड ग्रुप मिला, ये भी ब्लड ग्रुप मिला, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट पिता का रक्त जो वो माँ का मान लीजिए ओ है और पिता का बी है, तो अभी आपको बताया ओ वाले में क्या होगा आई आई, और पिता का बी है तो उसका क्या हो जाएगा आई बी और आई। फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको इससे, ठीक है, बारी बारी से। तो क्या हो जाएगा आई को आई आई बी हो जाएगा, फिर आई आई होगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आई आई बी और आई आई, क्लियर है। तो आई आई बी का मतलब हुआ बी ब्लड ग्रुप, आई आई का मतलब हुआ ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड, अर्थात होने वाला संतान में जो है या तो ओ होगा या फिर बी ब्लड ग्रुप होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सिर्फ ये जीन यदि आपको ध्यान में रहा तो। बाकी चार्ट आपको हम दे दिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है, अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, कैसे होता है वो बता दिया अभी आपको। ऑप्शन में ए बी ओ, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका रहता है। नेक्स्ट है रक्त ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसका रक्त वर्ग हो। ए बी वाला किसको ब्लड देगा, जिसका ऑप्शन में है ए बी ओ, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसी को यह ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई। ऑप्शन में कार्ल लैंडस्टीनर, वीनर, दोनों, कोई नहीं। तो आरएच फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने किया था। कब, 1940 में। ब्लड ग्रुप का खोज कब किया था, 1901-2 में, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि एक रिसस नामक बंदर था, उसके ब्लड में देखा कि एक अलग प्रकार का एंटीजन है जिसे उन्होंने आरएच फैक्टर का नाम दिया, और इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी, अर्थात आरएच फैक्टर का जो खोज है सर्वप्रथम किस पर किया गया था। ऑप्शन है मनुष्य पर, रिसस बंदर पर, भेड़ पर, कोई नहीं। तो आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले रिसस बंदर पर किया गया था। कब, 1940 ईस्वी में। किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो आरएच फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन होता है। जिस प्रकार से ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, ए बी एंटीजन होता है, उसी प्रकार से आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव होता है। वैसे ब्लड ग्रुप जिसमें यह आरएच एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। जैसा कि मान आपको बताया था कि आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है, ठीक है। आप अपना ब्लड ग्रुप खुद से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, आप जब देखेंगे दूरबीन से, ठीक है, तो आप देखेंगे आरबीसी का गोल होता है और उसमें आदि इस प्रकार का ये टाइप का आदि उसमें आपको दिखेगा एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा। आदि इसके बाहर आपको इस प्रकार से दिखा ब्लड ग्रुप हुआ और इसमें आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, कर्व टाइप का गोल गोल, तो आपका ब्लड ग्रुप जो है बी होगा। आदि आपके आरबीसी में जो एंटीजन है वह इस तरह से ये टाइप का भी और बी टाइप का भी, ये टाइप का भी और बी टाइप का भी इस तरह से दिखता है, तो आपका ब्लड ग्रुप ये भी होगा, ठीक है। आदि आरबीसी में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता बस आपको, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। और जो आरएच फैक्टर होता है वो आरएच फैक्टर क्या होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का आपका दिख रहा है, ठीक है, उसमें आदि, तो आपका उसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। तो अर्थात ये यदि पाया जा रहा है, मान लीजिए किसी का ये, इसके साथ साथ आपका ये वाला भी पाया जाता है, तो वह ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये कर्व भी पाया मिल रहा है तो उसका ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसमें यह नहीं होता है उसे नेगेटिव कहते हैं, अर्थात जिसका ब्लड ग्रुप में सिर्फ ये रहा और ये रहा और ये वाला जो है नहीं रहा, ठीक है, ये मान लीजिए नहीं है, तो उसका ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है।
तो इस तरह से उसका निर्धारण होता है RH फैक्टर का। काफ़ी डिटेल से हम वीडियो में बताए हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे तो एक बार जाके वीडियो को देखें, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो RH फैक्टर एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन वह पदार्थ है, एंटीजन क्या है? ऑप्शन में है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, शरीर में ताप को कम करता है, ठीक है, प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है अर्थात प्रेरित करता है, कोई नहीं। तो एंटीजन वह है जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एंटीजन के कारण ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ऑप्शन में है RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो आपको बताया था WBC जो है हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है, सैनिक है, और यही हमें बाहरी संक्रमण से, बाहरी आक्रमण से बचाता है। जिस तरह से हमारे देश को सैनिक बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में WBC जो पाया जाता है वही बाहरी जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है उसका जो आक्रमण होता है उससे बचाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। प्रतिरक्षा अर्थात एंटीबॉडी का सर्वाधिक संबंध है किससे? ऑप्शन में है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, RBC से, थ्रोम्बोसाइट से। जैसा कि आपको बताया WBC एंटीबॉडी बनाता है और WBC में ही लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाया जाता है। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए हैं, यदि उस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखें। तो WBC में जो एंटीबॉडी का जो संबंध है सबसे ज़्यादा वो है लिम्फोसाइट से। किससे है? लिम्फोसाइट से, क्योंकि यही एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है एक हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, स्टेरॉइड है? तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, अर्थात कहाँ पे WBC बनता है और RBC का विनाश होता है, खत्म होता है? ऑप्शन है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, यकृत में, अग्नाशय में। तो WBC का बनना और RBC का विनाश होना अर्थात खत्म होना, ये दोनों जो है प्लीहा में होता है। कहाँ पे होता है? प्लीहा में, स्प्लीन में, ठीक है, क्लियर है? प्लीहा को ही इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। नेक्स्ट है, जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होता है? अर्थात जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमारा सांस क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, एक जैसा रहता है? ऑप्शन में कम हो जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, घटती व बढ़ती है। तो आप लोग को मालूम होगा जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है और ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए हमारा सांस जल्दी जल्दी से चलना शुरू होता है, अर्थात उस समय ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, कम होता है, इसीलिए हमारा सांस क्या है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। उसी प्रकार से जब हम लोग सोए रहते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम लोग आराम आराम से सांस लेते हैं, ठीक है। इसलिए उस समय नॉर्मली जो है हमारा जो श्वास का गति है वो कम होता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग वर्क करेंगे हमको उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और उतना ही तेज़ी से हम सांस को लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव वाले हैं, अर्थात कितने प्रतिशत लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है? ऑप्शन में है 93%, 7%, 85%, 15%। तो पूरे वर्ल्ड में 85% लोगों का ब्लड ग्रुप जो होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मात्र 15% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? तो आपको बताया जिसमें RH फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों कोई नहीं। तो RH फैक्टर नहीं है मतलब वह नेगेटिव होगा। जिस तरह से देखिए बायोलॉजी में एक चीज़ है कि जो चीज़ नहीं रहेगा उसका नेगेटिव, जैसे कोरोना किसी को है तो वो क्या कहलाता है, कोरोना पॉजिटिव। कोरोना नहीं है तो क्या कहलाता है, कोरोना नेगेटिव। उसी प्रकार से RH फैक्टर यदि है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है और उसमें RH फैक्टर है तो वह ये पॉजिटिव होगा। यदि RH फैक्टर नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। उसी प्रकार से किसी ब्लड ग्रुप का B है, उसमें RH फैक्टर पाएगा तो वह B पॉजिटिव कहलाएगा, RH फैक्टर नहीं होगा तो वह B नेगेटिव कहलाएगा। उसी प्रकार से O वाले में यदि RH फैक्टर है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कहलाएगा, RH फैक्टर नहीं है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, रुधिर निर्माण कहलाता है, ऑप्शन में है हीमोलाइसिस, हीमोपोएसिस,
एनॉक्सीमिया और ग्लाइमोलाइसिस। तो ये चारों ऑप्शन में रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? तो रुधिर निर्माण का जो प्रक्रिया होता है उसे हम हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? अर्थात निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे हम शादी के लिए परफेक्ट नहीं मानते हैं? तो ऑप्शन में है कि यदि मेल का मतलब पुरुष, अर्थात मेल का पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है, ये वाला, या फिर जिसका मेल का नेगेटिव है और फीमेल का भी नेगेटिव है। RH अर्थात मेल का पॉजिटिव है और मेल का पॉजिटिव है और फीमेल का भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कि मेल का पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है। तो देखिए ऐसा किसको हम असंगत मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्यों होगा? ऐसा माना जाता है कि यदि महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो नेक्स्ट में होने वाला जो संतान है पहला बच्चे के बाद, उसमें वो गर्भपात हो जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। यह क्यों होता है यह मैंने वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बताया है। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज होता है वह क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना परसेंट होता है? ऑप्शन में 48%, 34%, 10%, 30%। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह 34% होता है। कितना होता है? 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अर्थात हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है हेपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हीमेटोलॉजी। तो हार्ट और उस हार्ट में होने वाली बीमारी का अध्ययन जो कहलाता है वह कहलाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? अर्थात नॉर्मल व्यक्ति का यदि हार्ट को तोला जाए, मापा जाए तो उसका वजन क्या होगा? ऑप्शन में 300 ग्राम, 250 ग्राम, 20 ग्राम और 8 kg। तो सामान्य व्यक्ति का जो हृदय का वजन होगा वह होगा लगभग 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम के आसपास में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन में है पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम और ब्रैंकियल धमनी। इसका आंसर आपको खुद से कमेंट में आपको लिखना है। इसका जो आंसर होगा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। इसका आंसर आप खुद से दीजिए, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन पूछा था वह क्वेश्चन था, ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन में है ए, बी, ए व बी दोनों, कोई नहीं। तो आपको बताया कि ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वह एंटीजन के कारण ही होता है और जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा उसमें ए एंटीजन, बी एंटीजन, दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जवाब सही दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हम ये क्वेश्चन पूछे हैं कि हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप जरूर से जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।